एक बार कुछ लोग महात्मा बुद्ध के बाद गए और उन्होंने पूछा कि गुरुजी, क्या आप बता सकते हैं कि हम अपने आप अपनी इच्छाओं पे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, या हम स्वयं से अपनी इच्छाओं पे या इंद्रियों पे नियंत्रण कर सकते हैं क्या? महात्मा बुद्ध ने बोला कि क्यों नहीं हो सकता। आपका प्रयास, आपका दृढ़ निश्चय ही आपको अपने इंद्रियों पे विजय दिलाने का या कंट्रोल करने का सबसे सुगम और सरल रास्ता है। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई जिसे समझने में आसानी होगी कि अपनी इंद्रियों को कैसे आप नियंत्रित कर सकते हैं अपने प्रयास के द्वारा। और ये उस व्यक्ति के लिए भी था और ये आप लोगों के लिए भी है। अगर आप सुनेंगे ध्यानपूर्वक बिना वीडियो को स्किप किए तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़रूरी है, कितना आसान है। एक गांव में एक किसान रहता था जो खेती करता था और जो खेतों में उसके उपजता था उसी को बेचकर अपना जीवन चलाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार ऐसे ही जब वो अपने सामान को लेकर बाजार में बेचने गया और वहां से वापस लौट रहा था तो उसकी अनायास ही उसकी नज़र एक दुकान पे गई जहां पे कुछ खजूर थे। उसको बहुत ही लालच हुआ खजूर को खरीदने का, लेकिन जब वो खजूर को खरीदने के लिए दुकान पर गया तो जितना उसने उसका मूल्य बताया दुकानदार ने, उतना उसके जेब में टटोलने के बाद भी उसके पास पैसे नहीं थे। वो चारों तरफ झोली, जितने भी झोले या पैसे जहाँ पे रखता था वो सारा चेक कर लिया, लेकिन उसको कहीं भी उतने पैसे नहीं मिले जिससे कि वो खजूर को खरीद सके। अब खजूर तो खरीद नहीं पाया, लेकिन उसकी इच्छाएं उसके अंदर ही रह गई कि मैं एक न एक दिन इस खजूर को खरीदूंगा। और ये सोचता सोचता वो घर आया। अब जितना भी वो प्रयास करता था अपने खेतों के जो भी सामान उसमें उपजता था उसको बेचकर और खजूर खरीदने की, लेकिन उतना पैसा वो बचा नहीं पाता था जितना से वो खजूर को खरीद सके। उसकी लालच, या ये कह सकते हैं उसके खजूर के प्रति जो खिंचाव था वो बढ़ता जा रहा था। अब उसको ऐसा जुनून सवार हो गया कि कैसे भी उसको खजूर को हासिल करना था। तभी उसकी नज़र जो है, एक जो उसके बगल का किसान था उसके खेत में एक आम का पेड़ था जहाँ पे बहुत ही आम लदे हुए थे, पके हुए। अब जब आदमी के दिमाग में लालसा या लालच उत्पन्न हो जाता है तो उसको गलत रास्ते पर लेके जाता है, क्योंकि वो अपनी लालच को कैसे भी प्राप्त करना चाहता है। वो रास्ता नहीं देखता कि किस रास्ते से मैं इस अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूरी करना है या करना चाहता हूँ। उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस आम को तोड़कर और मैं बाज़ार में बेच लूँ, जिससे कि मैं आसानी से उतना पैसा पा जाऊँगा कि मैं खजूर को खरीद सकूँ। रात को उसने क्या किया कि चोरी से उस दूसरे किसान के खेत में गया और वो पेड़ पे चढ़ के उसने जितना आम है तोड़ा और वो बाज़ार में लेकर गया। बाज़ार में ले जाकर और आम को बेचा और उसके पास अब काफ़ी पैसे आ गए। तब वो वापस आया और खजूर के दुकान पे गया और ख़रीदने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी देखा कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ ज़िद कर रहा है उसी दुकान पे खजूर खरीदने के लिए। उसकी माँ ने बोला उसको कि देखो बेटा, खजूर तो खरीदने को मैं खरीद सकती हूँ, लेकिन इस तरह तुम इच्छाओं के बस में आकर रोने लगोगे तो आज तुम इसको प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम्हारी इच्छाएं ऐसी बढ़ती रही, अगर तुम्हारे कंट्रोल से बाहर चली गई, तो पता नहीं तुम्हारे दिल में किस तरह की या किस चीज़ को पाने के लिए इच्छा जागृत हो जाए, जिसको प्राप्त करने के लिए शायद तुम जिंदगी भर मेहनत करके भी उतनी पैसा अर्जित न कर सको जो उसको खरीद सको। तो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो। और वो बच्चा आसानी से समझ गया। ये देखकर उस किसान को भी आभास हुआ और वो अपने बढ़ते हुए कदम को रोक लिया। उसने सोचा कि एक छोटा सा बच्चा ये बात को समझ गया कि हम अपने इच्छाओं को अगर हवा ऐसे ही देते रहें तो पता नहीं कौन से बीज इच्छाओं का हमारे दिल में पनपेगा जिसको हम
पाने का जितना भी प्रयास कर लें नहीं पा सकेंगे, क्योंकि एक छोटी सी चीज़, छोटी सी इच्छा, जो खजूर पाने की इच्छा थी, उसको पाने के लिए मुझे चोरी करना पड़ा, तो कल पता नहीं क्या करना पड़ेगा अपनी इच्छाओं को पाने के लिए। तो ये तो गलत है और पता नहीं मुझे किस रास्ते पे लेके जाएगा। इस बात से उस किसान को एक ज्ञान हुआ कि अपनी इच्छाओं को उतना हवा नहीं देना चाहिए जो आपको कंट्रोल से बाहर कर दे और आपको नियंत्रित करने लगे कि आप अपनी इच्छाओं के नियंत्रण में आकर आप कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो दुष्कर्म हो या कोई गलत कार्य हो जिससे कि उस इच्छाओं को आप पूर्ति कर सको, उस प्रयास में लग जाओ। तो आप भी सोचिए, अपने इच्छाओं को कंट्रोल कीजिए। एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।